एक दिन संध्या के समय पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। तभी पंच लोग खाला से पूछते हैं, खाला क्या मसला है, पूरा समझाओ। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब सहा नहीं जाता। ना ही मुझे पेट की रोटी मिलती है, ना ही तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूंगी। पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो जाती है। अंत में खाला जान बोली, बेटे, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, न ही किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। अलगू चौधरी का नाम सुनकर जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। उनके खुशी का ठिकाना ना रहा, परंतु मन के भावों को छिपाकर जुम्मन शेख बोले, अलगू चौधरी ही सही। हाँ, अलगू चौधरी ही सही। पंचायत शुरू होती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए और उन्होंने कहा, एक जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित रह गया। अलगू को हो क्या गया है? अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि उन्हें यह उचित मालूम है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। खर्च देना मंजूर नहीं हो तो रजटी रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी थी। दोस्त अलगू बड़ा अच्छा सिला दिया। मेरे दोस्त होकर फैसला खाला के पक्ष में सुनाया। यही फैसला मेरे आटो पैर खटकता रहेगा। इसका बदला अलगू तुम्हें चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ऐसा कहकर जुम्मन से गुस्से में चला जाता है। फैसला अपने पक्ष में सुनकर खाला खुश हो जाती हैं और पंचायत उड़ जाती है। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अकेला बैल किस काम का? उसी गांव में समझू साहू नाम का एक व्यक्ति रहता था। अलगू को रोता देख समझू साहू उसके पास आता है और कहता है, अलगू बहुत बुरा हुआ, अकेला बैल किस काम का? मेरे पास एक बैल है, अगर यह बैल दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। शर्त यह है कि बैल के दाम 1 महीने बाद दे पाऊंगा। ठीक है भाई, अकेला बैल मेरे क्या काम, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। समझो ठीक है,
दे ले जाओ बैल। एक महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से समझू साहू बैल खरीद लेता है और ले जाता है। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने, ना चारे की फिक्र ना पानी। वह दिन में 3-4 खेपे लगाने लगा। एक दिन समझू साहू ने इतना बोझ लाद दिया कि बैल ने जोर लगाया और वह आधे रास्ते ही धरती पर गिर गया। ऐसा गिरा फिर ना उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू चौधरी जब बैल का दाम मांगते तब साहू और साहूआन दोनों झल्ला उड़ते। मुर्गा वाले दे दिया, बस पर दाम मांगने चले गए, ले लेंगे तुम्हारे बैल का। इस तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू ने बैल का दाम नहीं चुकाया। आखिरकार अलगू परेशान होकर वहां से चला जाता है। अलगू से झगड़ा होने के बाद समझू साहू परेशान था। तभी कुछ लोग समझू साहू के पास आते हैं और उसे समझाते हैं। हुआ कुछ तो हुआ है, अलगू से झगड़ा हो गया था। भाई पंचायत कर लो, जो कुछ दिखता है हो जाए उसे स्वीकार कर लो। हाँ यस। समझू को समझाने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। पंचायत ही सही है। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। तभी रामधन ने कहा, बोलो किसको पंच मानते हो? समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े होकर कड़क आवाज में बोलता है, मेरी तरफ से जुम्मन। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी अलगू ने कहा, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। सोचने लगा और जुम्मन बोला, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी करना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, लोगों ने तुम्हारे मामलों में विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था, बैल को कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध भी ना किया गया। जैसे ही अलगू ने फैसला सुनकर वह फूले ना समाये और उठ खड़े हुए और जोर से बोले, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। अलगू रोने लगा और बोला, भाई मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, हम दोनों के बीच जो गलतफहमी थी है मिट चुकी है। दोनों हाथ में हाथ डालकर घर की ओर चले जाते हैं। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।